बैग्स बन जाते हैं, आई बैग को आपके ये कम करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, आपके फेस पे बनने वाले हर तरह के छाइयों के। और बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी होगी तो आपको पता है कि फिर बच्चों ने सारा दिन जो है ना वो घर में ही रहना है, और गर्मी हो जाने की वजह एक टाइम हुआ करता था जब चाय और पराठे की जो ना डिमांड हुआ करती थी कि नाश्ते में ना सिर्फ चाय और पराठा ही मिल जाए तो क्या ही बात है। अब ना ही तो उस चाय का वो जायका रह के, ना ही तो पराठे का वैसा मज़ा रह के जैसे पहले आया करता था। खैर मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया और ऑलरेडी जो है ना मैंने एसी वालों को कॉल कर दी हुई थी। तो ये बैग वैग और सामान जो आप देख रहे हैं ना, ये एसी वालों का है, और एसी वाले भाई जो है ना वो भी आ चुके हुए हैं। और हमारे एसी जो हमने स्टोर रूम में बंद करके रखे थे ना, फाइनली आज उनको भी निकाल के उनको भी टाके शाके जो है ना वो लगाई जा रही है। मैंने अपनी हेल्पर को बोल दिया था कि आउटर भी जो ना हमारे गराज में रखे हुए थे इनको भी अच्छे तरीके से जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर दे। और भाई ने आते ही जो ना वो अपना काम स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने लोकेशन चेक की, उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल करवाने। तो एक मुझे अपने सैलून वाले रूम में करवाना था और एक मुझे हॉल में करवाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि सैलून में जो ना इसी के बगैर काम नहीं हो सकता। तो खैर यहाँ पे जो है ना उन्होंने एक एसी इंस्टॉल कर लिया। और जितना हमें काम ये थोड़ा सा लग रहा था ना कि एसी का काम बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, भाई बहुत बखीरे वाला काम होता है। चलो शुक्र है हमारा ये छोटा सा पिद्दा सा एसी आज लग गया। एक किसी का प्रॉब्लम निकला, उन्होंने कहा कि जिसकी किट जो ना वो ख़राब है तो चेंज होनी। तो मैंने कहा भाईजान जो आपको समझ लगता है ना उसकी किट खोलें, एसी पूरे को खोले ले जाए, उसको रिपेयर करे और आकर जो ना आप फिर इंस्टॉल कर दीजिएगा उस पुर्जे को। खैर जिसका पुर्जा निकालना था उसका उन्होंने पुर्जा निकाल लिया। इसके बाद बारी आती है हमारे हॉल की। तो हॉल में जो है ना वो एसी जो है ना अब दूसरे वाला इंस्टॉल किया जा रहा है। अभी कि हमने सारी सफाइयाँ करवा ली हुई थी और हमसे गलती हो गई, क्योंकि ये माइंड से निकल गया था कि आज एसी वालों ने आना। और जब ड्रिल होती है ना तो छोटी छोटी सी जो रेत और सीमेंट वगैरह है, डस्ट, वो पूरे घर में जो है ना वो फिर उड़ती भी है, गिरती भी है, तो अच्छा खासा कचरा जो ना हो जाता है। तो खैर फिर हम लोगों ने जो ना सोफ़ा वगैरह के ऊपर जो थी वो बेडशीटें वगैरह जो थी रफ़ वाली वो हमने डाल दी, ताकि ये जो इसमें उड़ने वाली डस्ट है ना वो सोफ़ा वगैरह को जो ना वो ख़राब ना करे। बाकी हमने रूम के कमरे वगैरह जो डोर वगैरह जो थे ना वो हमने बंद कर दिया। तो ये देखिए छोटा छोटा सा कितना कचरा हो गया हुआ है। इसी तरीके से ये छोटा छोटा सा जो डस्ट था ना उड़ के हर चीज़ के ऊपर जो ना वो पड़ा हुआ था। तो मैंने अपनी हेल्पर से बोला कि बाजी अब जो काम होना था ना वो हो गया। यकीन करें सुबह हम 10 बजे से शुरू हुए हैं और शाम के 3:30 हो गए हैं, दोपहर के 3:30 से 4 का टाइम हो गया हुआ है। तो खैर बाजी ने जो ना वो क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने जो हॉल के पर्दे थे ना वो भी मैंने उतरवा लिए कि लगे हाथ ना हम इनको भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो थी ना वो घुस चुकी हुई थी। तो इसके जो नेट थे ना वो तो मैंने छोटी पे एक बार वॉश कर ली, लेकिन इसका जो इनर था ना वो मैंने वॉश नहीं किया था। इस बार मैंने सोचा कि दोनों पर्दों को एक साथ ही धो देते ताकि पूरा घर चमचमाता हुआ नज़र आए। तो खैर यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जो था ना सहन में हो गया था। तो बाजी ने यहाँ से भी जो ना सारी क्लीनिंग कर दी, इवन के इसको वॉश कर दिया ना। और गराज को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करवाया। हॉल हमारा जो है वो सिर्फ हमने वॉश नहीं करवाया, वहाँ पे मैंने डबल डबल जो ना पोछे लगवा ली, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई थी। बस दिल था कि जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो और हम खाना खाएं। और आज हमने खाने में जो है ना आलू और बैंगन की सालन बनाई है। रोटियां हमने जो है ना वो होटल से लगवा ली हैं, क्योंकि बाजी भी यहीं पे ही थी, क्योंकि आज घर का छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा काम था जो होने वाला था। तो उनको आज मैंने अपने पास ही रोक लिया। तो बड़ा दिल चाह रहा था कि आलू बैंगन और राइस बनाया जाए, लेकिन राइस का प्रोग्राम तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर हमने साथ में जो है ना होटल से रोटी लगवा ली। शायद हो सकता है कि शाम में हम जो है ना साथ में फिर राइस बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी थी। दोपहर के खाने के बाद जो है ना चाय तो आपको पता है कि वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। और आज मैं बहुत दिनों बाद जो ना अगेन से वीडियोस जो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। कल की मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जिसमें मैंने अपना हाइड्रा फेशियल किया था, और हाइड्रा का जो ना आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया। मेरी स्किन इतनी फ्रेश लग रही है और इतनी मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ना टीन एज स्किन हो। ठीक है, इस टाइम मैं 30+ हो जाती हूँ और जो मेरी स्किन है इस टाइम वो इतनी कोई टाइट हो चुकी है। और हाइड्रा फेशियल के इतने बेनिफिट्स हैं ना, और ये एजिंग के स्टार्ट को जो है ये कम करता है, एक्ने को कम करता है, आपके जो आई बैग्स बन जाते हैं आई बैग को आपके ये कम करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, आपके फेस पे बनने वाले हर तरह के
छाइयों के निशान को और रिंकल्स को, फाइन लाइंस को जो है ना ये ख़त्म करता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर जो है ना रूटीन से हाइड्रा फेशियल के ट्रीटमेंट्स जो है ना वो लेने पड़ते हैं। 1 2 3 सिटिंग्स में ही जो है ना आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम हाइड्रा करवाना चाहता है, जिनकी स्किन वैसे नीट एंड क्लीन है, कोई उनकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं, तो हाइड्रा ले सकते हैं। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि आपकी स्किन और ज़्यादा यंग और ग्लोइंग जो है ना दिखना शुरू हो जाएगी। तो खैर आज की जो रूटीन वो यही थी कि आज हमने जो है ना अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6-7 माह बाद हमने एसी सेट करवा ली, क्योंकि हमें तकरीबन 6-7 माह हो गए इस घर में शिफ्ट हुए हुए कि हम लोग अपने एसी सेट नहीं करवा पा रहे थे। कभी कोई मसला आ जाता था, कभी कोई मसला आ जाता था, कभी कोई मसला आ जाता। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ गई और बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी होगी, तो आपको पता है कि फिर बच्चों ने सारा दिन जो है ना वो घर में ही रहना है। और गर्मी हो जाने की वजह से जो है ना फिर सोना उठना बैठना काम करना जो है बड़ा मुहाल हो जाता होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जी लगे हाथ जो है ना वो एसी लगा ही लेते हैं, क्योंकि पूरा महीना हम सोचते ही रह गए कि हम आज एसी लगवाते हैं, कल लगवाते हैं। वो कहते हैं ना जो काम जब इरादा करो उस टाइम हो जाए तो ठीक है, अब पेंडिंग में डाल दो तो फिर वो होता ही नहीं हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो तब मैंने एसी लगवाने का प्लान किया, लेकिन फिर मैंने सोचा भी ज़रूरत तो है नहीं, चलो 1-2 माह बाद सही। 1-2 माह बाद करते करते जो है ना अब मई आ गया, मतलब कि मई का महीना स्टार्ट हो गया और बच्चों की भी छुट्टी होगी, बच्चे भी घर हैं और फिर हमारी इस्लाम की क्लासेस वगैरह जो है वो भी चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज ये जो बखेरा है इसको भी ख़त्म किया जाए। और वैसे भी हमने गराज में अपने एसी के जो आउटडोर्स है ना वो रखे हुए थे। जो कोई भी आता था ना वो ये कहता था कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना तो आप ये हमें दे दे, क्योंकि जिन लोगों के पास सोलर है उन लोगों के पास एसी नहीं, और जिन लोगों के पास एसी है उनके पास सोलर सिस्टम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि बजाय कि इसके ऊपर सबने नज़रें रखी हुई हैं, जब कोई चीज़ कोई मांग ले और हम उसको ना दे तो सामने वाले का मूड भी ख़राब हो जाता है। अभी चीज़ों को समझना चाहिए कि सामने वाले की चीज़ है, अगर उसको काम नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ालतू है। तो खैर आज हमने जो ना अपने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एसी जो ना वो इंस्टॉल करवा दिए हैं। और वैसे तो मेरे घर में इतना ज़्यादा कोई आना जाना नहीं होता, जब कोई हमारे स्पेशल गेस्ट आया करेंगे तभी हम एसी कौन किया करेंगे, अदरवाइज़ जितने बिजली के बिल्स आते हैं ना एसी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो खैर यही थी आज की एक छोटी सी रूटीन। मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन जो है ना वो शेयर कर दी है कि आज हमने क्या क्या किया है। और इंशाल्लाह कल की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी मुझे करना है सैलून का काम। तो मैं जा रही हूँ, आज की वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और कल मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। और आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही मेरे चैनल पे आपने जुड़े रहना है। अच्छा, मैंने जब भी कभी जो है ना वो सैलून की वीडियो डाली है ना तो मुझे इतने कमेंट्स आते हैं। कोई बताता है, कोई कहता है कि भाई हमें डैमेज हेयर के बारे में बता दे, कोई कहता है कि हमारे हेयर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, कोई कहता है हमें बाल लंबे करने का तरीका बता दे, कोई कहता है कि हमारे हेयर फॉल का तरीका बता दे। अच्छा जी, मैं आपकी 1 बाय 1 करके जो है ना वो डिमांड्स को पूरा कर दूँगी। और आपने बस यही करना होता है कि आपने मेरी वीडियो को जो ना फुल वॉच करना होता है और मुझे सपोर्ट करना है आप लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले ना मेरी एक बहन का सवाल था, उन्होंने कहा कि मेरे बाल जो ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हुए हैं और 2 मुंह हो गए हुए हैं। अच्छा, अगर तो आप अफोर्ड करती है तो आप जो ना सैलून जाकर आप केराटिन जो है ना वो करवा सकती हैं, बोटॉक्स करवा सकती हैं। और अगर तो आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं करती, आप चाहती हैं कि आप घर में ही कोई टोटके शोटके इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को जो है ना वो रिपेयर कर सके, अगर तो बहुत ज़्यादा डैमेज, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, कडोन का इस्तेमाल करती हैं, तो जो है ना आपको सैलून में ही आना पड़ेगा। अगर तो आपके नॉर्मली डैमेज है, जैसे हम ख़वातीन अक्सर गर्मियों में जूड़ा बनाकर जो है ना वो बालों को छोड़ देती 2-2 3 दिन, हम कंघी नहीं कर रही होती हैं, ठीक है ना। अगर उस टाइप के 2 मुँहे बाल हो गए हुए हैं, बाल डैमेज हो गए, तो उनका बड़ा आसान सा तरीका है। आपने जो ना मायनीस लेनी है, खाने वाली मायनीस, उसके अंदर आपने जो है वो 2 चम्मच के करीब जो है वो आपने कोई भी ऑयल, चाहे आप आलमंड ऑयल कर लें, आप चाहे ऑलिव ऑयल कर लेंगे, आपने जो है ना मस्टर्ड ऑयल कर लेना है, कस्टर्ड ऑयल कर लेना है, ठीक है। आपने जो है ना वो ऐड कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने बीट करके अपने बालों की लेंथ के मुताबिक आपने ये मिक्सचर को आपने रेडी करना है। और फुल बालों के ऊपर जो ना आपने रूट से लेके एंड तक आपने अप्लाई करके 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अभी टाइम हो रहा है 8 का और बच्चों ने डिमांड की कि हम लोगों ने ना खाना बिल्कुल नहीं खाना, हमें जो है ना वो पिज़्ज़ा खिलाया जाए। तो काफ़ी दिनों से मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने को, लेकिन 1500 का पिज़्ज़ा हो जाने की वजह से ना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं 1500 जो है एक छोटे से पिज़्ज़े के ऊपर ना वेस्ट करूँ। खैर आज मैंने फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करके जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया। उसके बाद जो ना ईमान को मैं ले आई डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ईमान के दांतों का थोड़ा मसला था, वो हमने उसका ट्रीटमेंट लेना था, उसी के लिए हम लोग जो ना आए हुए थे। और उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए घर। और जैसे मैं घर पहुंची ना तो मेरी दोस्त है, तो उसने जो है ना फिर ये बड़ी मज़े की मैक्रोनी जो है ना वेज
चिकन मैकरोनी बनाकर मुझे भेजी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यही थी आज की रूटीन।